भैया लोग कान खोल के सुनिए, आने वाले दिनों में इतिहास में यह भी पढ़ाया जाएगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरखा चलाने से अगर क्रांति आई थी तो बाबा के बुलडोजर के चलने से शांति आई थी। उस युग में हमारा जन्म हुआ है। बहुत सही समय पे आए हो। आओ मेरे शेर आओ, तुम चाय लाओ, हम चाय वाले को लाएंगे। लाओ लाओ, इसे कहते हैं टाइमिंग। जिस उंगली से हम लोग सबको चाय पिलाओ और 2024 में चाय वाले को फिर से लाओ। देखिए, जब आदमी को नींद आती है, चाय जागने का प्रतीक है और चाय वाला जगाने का प्रतीक है। आप लोग जिस उंगली से चाय का गिलास पकड़े उसी अंगूठे से बटन दबाना है। और ये बीच में कौन है? ऐसे बैठे रहिए, पीछे वालों का ध्यान रखिए। माताओं बहनों से एक निवेदन है, जितनी हमारी बहन बेटियां यहाँ पे बैठी हैं, हमको भाइयों से कोई खतरा ही नहीं है, खतरा केवल महिलाओं से है। बेटा इतने जोर से नीचे से मत चिल्ला, कभी कभी चिल्लाओ, टाइमिंग रखो, कब चिल्लाना है समय देखिए। ऐसे बिना समय के चिल्लाओगे, कभी रात में ऐसे घर में चिल्लाने लगे, पड़ोसी कहेगा इसे कैसे पता चला। तो इसीलिए बिना टाइमिंग के ना चिल्लाइए, जब समय हो चिल्लाने का तभी चिल्लाया जाता है ना, यही है। और हाँ, माताओं बहनों से निवेदन है कि अगर किसी को जाना हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 लोग जाइएगा। महिलाओं में एक खास गुण हो, बैठी रहेंगी कुछ देर ऐसे देखेंगी, फिर कहेंगी ए सुनीता चल। सुनीता कुछ देर रुका, भौजी रुका, फिर सुनीता कंचन को मनाएंगी, कंचन वहां चल। मोबाइलिया में पिक्चर डाउनलोड भइल बा, मच्छरदानी मुंह डाल के पिक्चर देखेंगे। ये लोग अकेले नहीं, लौंडों को क्या है कि अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फोन उठाएंगे, हेलो हेलो बाबू, निकल गए। ये लोग अपना मोहल्ला लेके चली जाएंगी। और मेरे गाते समय अगर कोई उठ के गया तो मैं एक बात आपको बता सकता हूं कि मैं आपका कुछ कर नहीं सकता हूं। बस इसीलिए आप मेरे ऊपर दया करके मत जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 लोग जाइएगा। भीड़ में कोई काम नहीं भाई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एक एक करके गए, पूरी दुनिया उनका नाम जानती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में इकट्ठे 28,000 लोग चले गए, किसी एक का नाम बताओ। एक एक करके जाइएगा। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, आप लोग जो सुनेंगे हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। पहला, उत्तर प्रदेश की धरती पे हम सभी हैं, एक दर्शन करिए हमारे प्रदेश का। एक ही बार जैसा चलाना वैसा चला दो। ये बाबा बीच बीच में मेरे को डिस्टर्ब करने का नहीं है। आइए, जिनके जिनके खानदान में भगवान का नाम चलता हो बोलिए जय जय श्री राम, श्री राम। और जिनके आजकल एक बड़ा है जय भीम। मैं भी बोलता हूं जय भीम, बुलाओ कभी। अभी आज मैं अंबेडकर जी का भी गाऊंगा। आप देखो, बाबा साहब जैसी शख्सियत भारत में पैदा हुए, वो ये भारत का सौभाग्य है। तो सबके बारे में आजकल क्या है ना कि आदमी समझ नहीं पा रहा है। एक बात ध्यान देना बहराइच के लोगों, जो लोग यहां बैठे हो जय भीम वाले, वो भी कान खोल के सुने। मैं भगवान राम का अगर नाम ले रहा हूं तो ऐसा मत समझना मैं राम का नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब एक चरित्रवान पति का नाम ले रहा हूं। अगर मैं राम का नाम ले रहा हूं तो एक आदर्श पुत्र का नाम ले रहा हूं, एक आज्ञाकारी बेटे का नाम। अगर मैं राम का नाम ले रहा हूं तो अपने भाइयों के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देने वाले एक आदर्श भाई का नाम ले रहा हूं। अगर मैं राम का नाम ले रहा हूं तो अपनी प्रजा के सबसे नीचे पायदान में रहने वाले हर उस व्यक्ति की को तवज्जो, उनकी बातों की लाज रखने वाले राम राज्य एक राजा का नाम ले रहा हूं। और ये बात बाबा साहब को बहुत अच्छे से पता थी कि संविधान से देश चल सकता है। कान खोल के सुनिए, संविधान से देश चलता है, लेकिन ये सृष्टि जिनसे चलती है ये बाबा साहब को पता था। इसीलिए संविधान के पहले पेज पे उन्होंने राम दरबार प्रस्तावित किया।
भगवान राम, पूरे राम दरबार की फोटो लगी है बाबा साहब भीमराव महान अंबेडकर की सहमति से। इसीलिए जय भीम और चश्मा लगाने से बात नहीं बनेगी। अगर 2 कदम बाबा साहब के पद चिन्हों पे चल लोगे तो तुम्हारी पीढ़ियां तर जाएंगी। इसीलिए बाबा साहब को मानने से बात नहीं बनेगी, उनके किए हुए कर्मों को मानने से बात बनेगी। तो ध्यान रखिएगा, मैं किसी का विरोधी नहीं। धर्मेंद्र पांडे खड़े हैं, आइए शुरुआत कर रहा हूं। एक शब्द यही है कि ना कोई हरिजन, ना कोई बनिया और ना ठाकुर ना पंडित हो, हिंदू बनकर एक रहो, सब आपस में ना खंडित हो। यही सपना देखा था भारत के महापुरुषों ने। किसी से कुछ कहीं थोड़ी गलतियां हो गई, ठीक है, कभी कभी हमारे पिताजी बिना मतलब के पीट देते हैं बच्चों को। इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरा बाप कर ले जाके, इसका मतलब यह है, ठीक है, बड़े बड़े पदों पे बैठे गलतियां हो जाती बड़े बड़े राजाओं से। इसका वो बाप से अगर कोई गलती हो जाए बिना मतलब के बेटे को अगर पीट दे, सजा दे दे, तो क्या करता है बेटा, थोड़ी देर रोके चलो ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम दूसरा बाप कर लें। ऐसा मत करिएगा। देश के राजा, प्रदेश के राजा से कभी छोटी मोटी कुछ बातें हो जाएं तो ठीक है, जाने दीजिए। आइए शुरुआत करने चल रहा हूं दरबार में। जितनी माताएं बहनें बैठी हैं और जितने भैया लोग, मेरी बात के कहने का मर्म समझिए। ये दुर्गा जी लगी हैं, यानी कि एक स्त्री की पूजा हो रही है, एक महिला की पूजा हो रही है। और मैं टंके की चोट पे कहता हूं, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, केवल सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जहां स्त्री को देवी समझा जाता है। बाकी किसी भी धर्म में स्त्री नहीं पूजी जाती है, किसी भी धर्म में महिला की पूजा नहीं होती है। दुनिया के हर धर्म में जो परमात्मा की कल्पना की गई है उसमें केवल पुरुष प्रधान है। केवल सनातन धर्म ऐसा है जहां अर्धनारीश्वर पूजे जाते हैं। केवल सनातन धर्म ऐसा है कि हम लोग माताओं बहनों को देवी कहते हैं। तो एक बार जरा हाथ उठा के जो माताएं बहनें बैठी हैं, बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। आइए एक भजन में दर्शन करिए पूरे प्रदेश का, उसके बाद आप सभी से मैं जुड़ता हूं। पूरा सभी को एक साथ बुला लेना है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, बाबा भोलेनाथ और फिर वैष्णो देवी। उसके बाद देखेंगे एक एक लोग, 2-2 लोग जाइएगा। इससे लगेगा कि हम फ्लॉप नहीं हुए। आप 10-20 लोग चली जाएंगी तो ऐसा लगेगा पंडित जी फेल हो गए। चलिए हृदय राखी कौशलपुर राजा। यहां पे मॉनिटर थोड़ा कम है, अब आज तो आप कुछ कर नहीं सकते, अगली बार इसकी व्यवस्था देखे रहिएगा। अवधपुरी मना पुरुष उत्तर दिश सरयू बहि पावन। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अच्छा, बहुत लोगों ने बहुत पैसा दिया, इतनी देर में बैठा रहा, बहुत रुपया आया। बहुत अच्छे लोग हैं आप सभी। आज मैं भी सोच रहा हूं कि मैं भी कुछ कमेटी को दे दूं। कमेटी वाले कोई हैं जिन्होंने प्रोग्राम कराया, क्या नाम उनका? प्रोग्राम आप आइए, क्या नाम है आपका? इतना पैसा हमने आपसे मांग लिया। अच्छा अच्छा, निषाद जी, बहुत सुंदर। बनवारी लाल, बहुत सुंदर। बनवारी लाल, निषाद जी, इन लोगों ने भगवान को पार करा दिया। आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। तो देखिए, जितनी देर मैं गाऊंगा, बहुत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सवाल सनातन धर्म से जुड़ा सवाल पूछूंगा। अगर आपकी जनता में सब लोग मिलकर जवाब दे दिए तो 11,000 हमारी तरफ से आपकी कमेटी को। अब अगर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, अगली साल। आइए शुरुआत, एक बार भैया के लिए तालियां बजा दीजिए। इतना सुंदर आयोजन आप सभी के सहयोग से जो हो रहा है, बहुत जरूरत है हमारे भारत देश को, ध्यान रखिएगा।
चाहे जितना पैसा हो यार आपके पास, बंगला हो, भारत में किसी एक नेता का नाम बताओ जिसका बेटा अपनी मेहनत से किसी बड़े पद पे बैठ गया हो। एक नाम, मोदी जी का कौन बेटा है? जिस नेता का बेटा नेता रहते, सांसद विधायक रहते हुए उसका बेटा भारत का कोई बड़ा पद अचीव किया हो अपनी मेहनत पे, कोई एक, ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सुना कि फलाने नेता का बेटा आईएएस या आईपीएस बन गया? एक आध नाम हमको बताइए सर। नहीं, सार्वभौमिक बड़े पूरे भारत लेवल पे। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, कोई भी चीज प्रभु 100% स्तर पे नहीं नापी जा सकती है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं गलतियां हो भी जाती हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो हमको बताइएगा जरूर। आइए शुरुआत, दर्शन करिए। भजन कीर्तन सबके घर में बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ये वक्त है जिन अंग्रेजों के जमाने में उनकी अय्याशियों का सूरज उनकी हवेलियों में नहीं डूबता था, उनके राजा महाराजा के कपड़े हमारे यहाँ बैंड बजाने वाले पहन के घूमते हैं पार्टियों में। और 70-75 साल जिन लोगों ने भारत पे राज किया, उनके घर में कभी भजन नहीं हुआ। अब राहुल गांधी जी पीएम बनने के लिए इतने अवतार ले चुके हैं, अब सीधे नागा बनना बचा है बस। अब एक बार नागा बन जाए, बाकी कंठी माला सुराही गर्दन सब अपना लिए भैया। अब नागा बन जाए, उसके बाद देखा त्यागा जाएगा। यही है, अपने बच्चों को काबिल बनाइए यार। नहीं तो अगर भजन कीर्तन नहीं होगा तो भले ही आपका बेटा युवराज बन के पैदा होगा, भजन के अभाव में पप्पू बना घूमेगा पूरी दुनिया में। इसलिए भजन बहुत जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहे हैं कि जब बरसात नहीं होती तो फसलें खराब होती हैं, और जहां भजन कीर्तन और धर्म के कार्य नहीं होते वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। ये नस्ल सुधारने का काम चल रहा है। आइए, ठीक 8 मिनट बाद मैं पहला सवाल पूछूंगा। महाराज एकदम ललकार के लीजिएगा। दंग 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 दंग। संग अयोध्या में कौन सी नदी है? जय हो बजरंग बली, जय हो मैया श्री चलिए, बहुत सुंदर, अच्छी बात है, जाना चाहिए। आइए, उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान, जहां पे योगी बाबा का जाना बहुत जरूरी है। और हो सकता है
में गूंजे जय जय सीताराम। जय सिया राम। बलरामपुर रुपई भी हमें जय जय। ये बॉर्डर है ना, बॉर्डर। आपके विधायक जी त्रिपाठी जी चुनाव के पहले प्रयागपुर में मिले थे। मैंने कहा था तथास्तु। देखिए तथास्तु लोग, कलाकार की जुबान पर सरस्वती रहती हैं, जो मुंह से निकल जाए कभी कभी वो हो भी जाता है, वरना भरोसा नहीं है। आजकल तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं सबके हाथ में मोबाइल है, जब देखो आदमी कोई काम नहीं तो मोबाइल में पड़ा है, एकदम आंख के नीचे काला हो जा रहा है मोबाइल देखते देखते, मोतियाबिंद हो जा रहा है। क्योंकि पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे उठ के अपना हाथ देखा करो, अब भैया उठते मोबाइल देखते, स्टेटस लगाए रहते ना, मैं साला झुकेगा नहीं। स्टेटस, सब स्टेटस लगा के सो रहे हैं। हर घर में पैदा हो गया है एक पुष्पराज, एक केजीएफ। अब जब केजीएफ और पुष्पराज हर घर में होगा तो वैसे राज्य को तो केवल योगी बाबा ही चला सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। सही बात है कि नहीं? अब खाली लड़के नहीं, लड़कियां भी, गांव का तो पता नहीं है, शहरों में लौंडे गाड़ी चलाते हुए भी रील बनाते हैं, इसे करके सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लड़के हेलो ऐसे सेल्फी लेते हैं, और लड़कियां अच्छा खासा शक्ल दे दिए भगवान, जी मुंह निकाल लेंगे ऐसे। चारों तरफ हर घर में नाच चल रहा है। ए भैया सीटी बंद करो, संभाले रहिए। सीटी वालों की सरकार नहीं है बाबा, ये हमारा भारत बदल रहा है। पहले डायलॉग मारा जाता था सर, राजकुमार पर्दे पे आते थे, इसे जल्दी हो, और कहते थे जानी ना तलवार की धार से ना घोड़ों की बुझार से, बंदा डरता है परवरदिगार से। अब परवरदिगार डर रहे हैं योगी सरकार से। ये नया भारत है। और ये जो चौराहे पर खड़े होकर मोमोज खाते रहते हो ना, फुल्की, आजकल के लौंडे फुल्की खा रहे हैं। लड़कियों का ठीक है चटपटा, लड़के भी शाम को घर पहुंचेंगे, बेटवा खाना खा लो, हम ना खा मम्मी, हम मोमोज खा के आए हैं, आज हम मोमोज खा के सोएंगे। खाओ मोमोज, अरे थोड़ा खाते ढंग से रहिए, नहीं तो याद रखना ना तलवार की धार से और न गोली बौछार से। अगर ऐसे ही तुम चटर पटर खाते रहे ना तो डरोगे केवल मेहरारू की मार से। दुनिया की कोई ताकत आने वाली पीढ़ियों को आप याद रखिए सर, वो दिन दूर नहीं है। अगर ऐसे ही लोग खाते पीते रहे अंतसंत तो शादी करने के लिए कुंडली नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि किडनी लीवर सब सही है कि भैया हमारे दुल्हा बनेंगे, दुल्हा बनेंगे। लाइए लाइए लाइए, राम खिलावन पाल, राम केवल पाल जी, ये इस नोट में जैसे गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं वैसे राम केवल पाल जी का पूरा खानदान, अड़ोसी पड़ोसी, देश प्रदेश सब हंसता रहे। देखिए आपको जो देना हो वहां देते रहिए, नहीं तो हम मंत्र भूल जा। पंडित आदमी हैं आप समझते हो। देखिए हमको हर तरह के मंत्र आते हैं, शादी विवाह के भी आते हैं, मरे गरे के भी आते हैं। पैसा देख के कभी इधर वाला मंत्र उधर शिफ्ट हो जाता है और उधर वाला इधर आ जाता है। तो इसीलिए इतनी खुशी हो रही, इतने सारे लोगों को जिंदा देख के मेरी आत्मा गदगद हो गई। कोरोना के बाद भी इतने लोग बच गए। अरे बाप रे बाप, आप लोग मामूली लोग नहीं है भैया। हाँ आप लोग वाकई, एक बार मैं लेट के प्रणाम करूं, अरे बाप रे बाप, पहली लहर आई, आप लोग जिंदा बैठे हैं, कितने चले गए, फिर आपके लिए दूसरी लहर आई, फिर भी आप बैठे हैं, फिर 25 तारीख को बाबा आ गए कि मैं योगी आदित्यनाथ शपथ लेता हूं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको
देखिए, थोड़ी देर सब लोग शांत रहिए। प्रशासन से लोग आए हैं, सर का इतनी रात में मैसेज आया है। एक बार पुलिस के लिए तालियां बजाइए, पुलिस के लिए जोरदार खींच के बजा दीजिए। कोरोना में सर जिस तरह से जो लोग घर से सब्जी लेने निकले और सूजी लेके घर पहुंचे, इसमें पुलिस वालों का बड़ा योगदान था। मार मार के आप लोगों ने हम लोगों को बचाया है। इसीलिए मैं कहता हूं, भगवान में और पुलिस में कोई अंतर नहीं है। भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं और पुलिस भी हमारी रक्षा करती है। भगवान को भी चढ़ावा लगता है। जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की। भाई मेरे सामने खाओ पियो मत, मैं पंडित आदमी हूं, सब बर्दाश्त कर सकता हूं, अपने सामने किसी को खाता पीता नहीं देख सकता, ये गलत बात है। तो इसीलिए मेरे सामने मत खाइए पीजिए। माताएं बहनें एक बार अपने जिंदा होने के लिए ताली बजा दीजिए। हाँ, ये लोग यहाँ ये लोग ऐसे शांति से बैठे रहेंगे मानो पैदा ही ना हुई हो। और देवर के